हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाईगिरी के इस सेशन में हम मोशन को कंटिन्यू करेंगे। मोशन को कंटिन्यू करने से पहले आपसे पूछ लूं कि आपने इसके पहले के वीडियो देखे हैं। अगर देखे हैं तो मेरे साथ आप रिवाइज करो, आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने डिफाइन किया था मोशन को, फिर आपने बताया था रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े थे, स्केलर एंड वेक्टर। फिर आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था। अच्छा, आप ये बताओ कि स्पीड को मेजर करने के लिए आपके व्हीकल में कौन सा डिवाइस लगा हुआ होता था, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपके व्हीकल में कौन सा डिवाइस लगा हुआ रहता है। स्पीडोमीटर मेजर्स स्पीड एंड ऑडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस। ठीक है, चलो तो इसी को आप रिवीजन समझो और आगे के चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। अब देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। देखो, जैसा कि ये नाम आपको बता रहा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता होगा। अगर आप यूनिफॉर्मली किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, यूनिफॉर्मली ट्रैवल्ड डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म टाइम, समझ रहे हैं। अगर आप किसी डिस्टेंस को यूनिफॉर्मली ट्रैवल करते हैं, जैसे आप 30 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करते हो 10 सेकेंड्स में, फर्दर 30 मीटर दैट मीन्स 60 मीटर के डिस्टेंस को आप ट्रेवल कर लेते हो 20 सेकेंड में। वंस अगेन 30 मीटर दैट मीन्स अब फिर से 30 आप ऐड करोगे तो 90 मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 सेकेंड। वंस अगेन तो आप देखोगे कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस है और यूनिफॉर्म टाइम पीरियड भी है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। नॉन यूनिफॉर्म में आप इनमें से कोई भी एक चीज को सिर्फ वैरी करा दो। देखो, इनमें से कोई एक चीज वैरी कर सकता है, दोनों भी वैरी कर सकता है। पहले इसे दिखाता हूं। ये मान लो आपने 10 सेकेंड में आपने ट्रेवल किया 30 मीटर, फिर अगले 30 सेकेंड में ट्रेवल किया आपने 60 मीटर, और फिर अगले 15 सेकेंड में आपने ट्रेवल किया 90 मीटर। आप देखो, यूनिफॉर्म डिस्टेंस तो आपने ट्रेवल किया है, बट नॉन यूनिफॉर्म टाइम में, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल है। अब आप देखो, अगर इसे यूनिफॉर्म रखते जैसा पहले था, पहले के एग्जांपल 20 और इसे 30 फिर से कर दो और इसे वैरी कराते हैं। आप इसे कर दो 130, 260, तो डबल ही हो जाएगा। आप इसे कर लो 60 मीटर, देन आप इसे कर लो 290 मीटर या 200 मीटर। आप देखो, ये 130 मीटर 10 सेकेंड में, नेक्स्ट 60 मीटर ट्रैवल करने में आपने 20 सेकेंड लगाए, मतलब 10 सेकेंड लगाए, फिर नेक्स्ट 200 मीटर ट्रैवल किया आपने 30 सेकेंड में, 38 सेकेंड में। आप देखो, जो गैप है वो 10 सेकेंड्स का है ईच। यहाँ पे जो गैप है, आप देखो यहाँ पे गैप, यहाँ पे तो डिस्टेंस कम हो गया है, उसने स्पीड कम कर रखी होगी। यहां आप देखो फिर गैप 140 मीटर का है, यहां 140 मीटर ज्यादा ट्रैवल कर दिए, यहां पे आपने डिस्टेंस कम ट्रैवल किया है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, जहां पे ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। पहले केस में हमने नॉन यूनिफॉर्म और इसे यूनिफॉर्म कर दिया था। एक ऐसा भी केस बनाते हैं जिसमें दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। आप यहां पे कर लो 5 सेकेंड, यहां पे कर लो 8 सेकेंड, यहां पे कर लो 19 सेकेंड। अब देखो, दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस भी एंड टाइम टेकन भी, तो ये वंस अगेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। आपने देखा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या होता है। इफ वी ट्रैवल यूनिफॉर्म डिस्टेंस इन नॉन यूनिफॉर्म टाइम, या इफ वी कवर यूनिफॉर्म डिस्टेंस इन नॉन यूनिफॉर्म टाइम, या आप इसे दूसरे तरह से भी ले सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म टाइम, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस इन नॉन यूनिफॉर्म टाइम। तीनों केसेस में आप देखोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ है। आपने यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली मोशन पढ़ लिया। आगे स्पीड एंड वेलोसिटी जानते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी ये क्या है। स्पीड एंड वेलोसिटी को डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा, आपने स्केलर एंड वेक्टर पढ़ा था, याद रखना। स्पीड क्या है। स्पीड इज, एक एग्जांपल लेते हैं,
आप चल रहे हो मान लो 20 kmph, दैट मीन 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो। इसमें देखो ये वाला पार्ट जो है वो डिस्टेंस है, और ये नीचे में इस तरह से बाई है, बाई का हमने साइन दिया, ये क्या है, आवर टाइम है। इसका मतलब स्पीड का यूनिट ही आपको बता दे रहा कि स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। सो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। इसी स्पीड में अगर आप डायरेक्शन ऐड कर दो इस तरह से, तो स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी बन जाएगा। समझ रहे हो? स्पीड का ही अगर डायरेक्शन आपको पता हो कि डायरेक्शन में आप जा रहे हो, दैट मीन 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो आप कहोगे ये अब स्पीड ना रहा, ये अब वेलोसिटी हो गया है। समझ रहे हो ना? स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। तो यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन गिव्स अस वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसके पास, तो ये हो गया एक स्केलर क्वांटिटी। आप इसे लिखोगे स्पीड इज स्केलर, इसका एल आप लिख लोगे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और आप क्या लिखते हो, ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये स्केलर है, और स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा। आप खुद समझ रहे हो। स्पीड को जब तक आप चेंज नहीं करोगे, इसका मैग्नीट्यूड ये वैरी नहीं करता, जब तक आप स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करोगे ये चेंज नहीं होता। इसे मैं पॉइंट में नहीं लिख रहा हूं, बस समझा दे रहा हूं, आप कहीं नोट कर लेना। जब तक मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करोगे स्पीड वैरी नहीं करेगा। ठीक, इसमें देखो आप वेलोसिटी में देखो, वेलोसिटी क्या है, इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। आप लिखोगे इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या और क्या लिखोगे, इट इज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड प्लस डायरेक्शन इज वेलोसिटी। सेकेंडली, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर। आप याद रखना इसमें, क्योंकि डायरेक्शन है ना, तो ये वेक्टर हो गया। थर्ड पॉइंट है, स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, बट स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करा रहे हो, मैंने आपको बताया था ये जीरो नहीं हो सकता और हमेशा पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी जो है वो, जब डिस्प्लेसमेंट आप जीरो कर दोगे, वेलोसिटी तो जीरो हो सकता है ना, तो किसी सर्टेन पॉइंट पे ये जीरो हो सकता है। दूसरी बात, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है बता रहा हूं, आप देखो। अगर आप इसे ओरिजिन लेते हो, रेफरेंस पॉइंट, तो इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे, और इसे अगर आपने पॉजिटिव ले लिया है तो आपको इस डायरेक्शन को नेगेटिव होना ही होगा। इस डायरेक्शन को अगर इसे आपने पॉजिटिव कंसीडर किया है तो ये नेगेटिव। अब आप सोचो, अगर दो फ्रेंड्स हैं आप लोग, और आप दोनों एक यहां जाना चाहते हो, मतलब इस फ्रेंड के पास और एक इस फ्रेंड के पास, दोनों ओरिजिन से निकले, एक अगर 2 किलोमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है तो आप चलोगे तो वो -2 किलोमीटर डिस्टेंस माना जाएगा। यही आप स्पीड अगर कर लोगे तो हो जाएगा -2 किलोमीटर, सॉरी +2 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा -2 किलोमीटर पर आवर। आपको बात समझ में आई? स्पीड अगर आप इस डायरेक्शन में कवर कर रहे हो, और अगर आपके पास डायरेक्शन भी है, तो स्पीड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाता है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये, अगर आपने पॉजिटिव कंसीडर किया है तो इस डायरेक्शन वाले को आपको नेगेटिव कंसीडर करना होगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। स्पीड प्लस डायरेक्शन अगर
ऑपोजिट कर दोगे तो वो नेगेटिव माना जाएगा, एक पॉजिटिव दूसरा साइमल्टेनियसली। एक और बात वेलोसिटी से रिलेटेड, मैंने कहा था कि जब तक आप मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करोगे स्पीड चेंज नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं है, आप मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखो 20 किलोमीटर पर आवर, यही मैग्नीट्यूड कहलाता है ना, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। ये सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है कोई बंदा इस तरह से, इस डायरेक्शन, और उसने वो तय कर रखा है कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड को वेरी कराऊंगा ही नहीं, और कंटिन्यूसली 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चल रहा है। अगर ये सर्कुलर मोशन डायरेक्शन बता दिया, ये क्लॉकवाइज जा रहा, क्लॉकवाइज समझते हो? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैंने बता दिया कि क्लॉकवाइज ही चल रहा है तो डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, डायरेक्शन आपको पता है, स्पीड आपको पता है, अब ये वेलोसिटी हो गया। अब बताओ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा, अगर इसने अपनी स्पीड को वेरी नहीं किया है तो क्या वेलोसिटी यहाँ वेरी कर रहा है? वेलोसिटी वेरी कर रहा है, क्योंकि यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली। हर एक पॉइंट पे आप इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। आप देख लो डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कैसे लेते हैं, डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन यहां देखते हैं। अगर आप एक थ्रेड में एक पत्थर को बांध लो, एक थ्रेड में एक पत्थर को बांध दो थ्रेड से, और पत्थर को इस तरह से घुमाओ, ठीक है, घुमा रहे हो, पत्थर जब यहां पर आता है घूमते घूमते तो ये पत्थर यहाँ पे टूट जाता है, मतलब धागा यहाँ पे टूट जाता है, पत्थर नहीं टूटा, धागा टूट जाता है। धागा अगर टूटेगा तो यहाँ पे जो पत्थर था तो धागा टूटा था, तो आप बताओ कि पत्थर को ढूंढने आप किस डायरेक्शन में जाओगे? ऐसे तो घूम रहा था, ठीक है। ये चलो यहां ले लेते हैं, बताओ यहां पे आप खड़े हो, ये धागा है, पत्थर जब यहां था तब वो टूट गया, और इस डायरेक्शन में आप पत्थर को घुमा रहे थे, पता पत्थर किस डायरेक्शन में जाएगा? ऐसे आप यहां 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 कहीं भी ढूंढना, वो इन्हीं पॉइंट्स के पास कहीं ना कहीं होगा, या इसी लाइन पे आपको मिलेगा। ये लाइन टेंजेंट कहलाता है। टेंजेंट, डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय टेंजेंट। इस पॉइंट पे अगर पत्थर टूटा होता तो आप ऐसे जाते ढूंढने, यहां 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 कहीं भी, ऐसे ही आपको मिलता। टेंजेंट याद रखिएगा। तो आप देखो जब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे दिखेगा, यहाँ ड्रॉ करोगे तो आपको टेंजेंट ऐसे दिखेगा, यहाँ ड्रॉ करोगे तो ऐसे, यहाँ ड्रॉ करोगे तो ऐसे। हर बार देखो टेंजेंट अलग अलग बन रहा, और एक पॉइंट पर, एक सर्कल पर एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकता। हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा, मतलब अगर आप मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट भी कर दिए हो फिर भी डायरेक्शन वेरी कर रहा ना, डायरेक्शन वेरी कर रहा, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। स्पीड के साथ ऐसा नहीं होता। और ये चेंज इन वेलोसिटी पढ़ते हैं क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के बिना चेंज किए भी चेंज हो रहा होता है। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि बेटा कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ जहां पे वेलोसिटी को बिना मैग्नीट्यूड को बिना चेंज कराए, वेलोसिटी को चेंज करना है, मैग्नीट्यूड को बिना चेंज कराए वेलोसिटी को चेंज करना है, तो आप एग्जांपल सर्कुलर मोशन का देना। आगे जब आप एक्सेलरेशन को पढ़ोगे तो भी सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे, किस तरह से एक्सेप्शन बनाता है। उससे पहले जानते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या है आओ देखते हैं। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस। बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप कर लेना, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एकदम फेवरेट टॉपिक है ये सीबीएसई का। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये समझते हो ना? इसका मतलब वही बात, टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर आप कर दोगे तो वो एवरेज स्पीड देगा आपको।
पता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आप हर जगह यूज करते हो। जहां भी आपको स्पीड बताया जाता है वो एक्चुअली में एवरेज स्पीड ही होता है। जहां आपको स्पीड बताया जाता है वो एवरेज स्पीड ही होता है। जैसे अगर कहा जा रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चलोगे बिहार से, दैट मीन पटना से आप दिल्ली पहुंच जाओगे 13 घंटे में, मान लो ऐसा किसी ने कहा, तो 40 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड कहा गया है। ठीक है, वो स्पीड कभी जाते जाते किसी ने 50 भी कर दिया होगा और जाते जाते कभी कभी स्पीड 30 भी हो सकता है। तो स्पीड वेरी करता है और एट एन एवरेज रेट पे आप बताते हो, 40, 50, 60 जो भी बताते हो वो एवरेज स्पीड ही होता है। स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड ही समझना आप, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी फिर क्या होता होगा? इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन और it is initial velocity plus final velocity divided by 2. That means it is the mean of average of initial velocity and final velocity. Initial velocity is denoted by the letter u. ये initial velocity है और ये final velocity है। ठीक है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दोगे तो भी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। एक और तरीका 2uv बाय u प्लस v, इसे याद रखना, ये इसमें भी यूज होता है 2uv बाय u प्लस v, और इससे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होगा आपके लिए। और देखेंगे जब न्यूमेरिकल इस सेशन के लास्ट में हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे किस तरह से ये फॉर्मूला आपका 5 मिनट का काम 1 मिनट में कर देता है, इवन 1 मिनट से भी कम। तो इसे भी याद रखना, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों के लिए काम करता है फॉर्मूला। ठीक है, ये था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। दोनों में अंतर क्या है? यूनिट दोनों का सेम होता है, ये अंतर नहीं, ये कॉमन चीज है। और अंतर क्या है कि बस एक बताता है डिस्टेंस के बारे में, या एक को आप मेजर करते हो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में और दूसरे को मेजर करते हो आप डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। एक में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है और एक में थ्रू आउट द मोशन आपने क्या स्पीड मेंटेन किया है उसी स्पीड को देखा जाता है। आप देखो आगे एक्सेलरेशन, ये क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर आप पढ़ना। देखो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन देखते हैं, डिफाइन करो इसे। हाँ तो देखो बेटा, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ये है क्या, वेलोसिटी को आप कैसे वेरी कराते हो। इसका डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है, मान लो आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो गाड़ी से जाते हुए, ठीक है, अब वो इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है वो 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी ट्रेवल कर रहा था। तो इनिशियल स्पीड उसका हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अचानक उसे ख्याल आता है, उसे फोन आता है कि बेटे तुरंत घर में आओ, कुछ इमरजेंसी है ना, हो गई। वो अपनी स्पीड को चेंज करता है कि यार बहुत ज्यादा जरूरी है, तुरंत चलो। He starts to travel with the speed of 60 मीटर पर सेकेंड। वो 60 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चलने लगता है। अब आपको लग रहा है कि यहां से यहां जाने में उसे कुछ समय लगा होगा, जो समय लगा होगा वो टाइम है। टाइम मान लो उसे लग जाता है 10 सेकेंड्स। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक जाने में जो टाइम लगा है वो यहाँ पे 10 सेकेंड्स है। आप तुरंत के तुरंत स्पीड नहीं बढ़ा लेते हो, टाइम लगता है। जो भी टाइम लगे, बहुत छोटा समय हो सकता है लेकिन समय तो लगेगा। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी आप निकालोगे v माइनस यू, ये चेंज इन वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? देखो आप फिजिक्स में रेट का मतलब टाइम समझना, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, आप इसे लिख लो, एक्सेलरेशन ये इक्वल्स टू है।
तो a is equals to v minus u by t. That means final velocity minus initial velocity divided by time gives us acceleration. इस क्वेश्चन का एक्सेलरेशन 1 मिनट में निकाल के दिखाओ. 60 माइनस 20, जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, है ना, क्योंकि मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड को माइनस करोगे, ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, तो आंसर मीटर पर सेकंड में ही आएगा, डिवाइडेड बाय आपके फॉर्मूला के हिसाब से 10 सेकंड्स, ये सेकंड है बेटे, 105 में पढ़ देने से, तो a इज इक्वल्स टू 60 माइनस 20 40 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स. आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 40, पहले तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर लो तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड. का मतलब ये होता है, इसे लिखा मैंने मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड. एक और सेकेंड पहले से था ये वाला, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये सेकेंड यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पर सेकेंड स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत जगह ये आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा, ऐसे. एक्सपोनेंट में पढ़ा है ना आपने कि जब किसी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसके पावर जो है वो वेरी करते हैं, है ना. किस तरह से वेरी करेंगे? पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, रेसिप्रोकल को उल्टा करने पे. तो यहां से आप ये भी देख लो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होता है. एक्सेलरेशन दो तरह से होता है, हो सकता है एक करोगे आप यूनिफॉर्मली, एक करोगे नॉन यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि आप वेलोसिटी को यूनिफॉर्मली वैरी करा रहे हो. यूनिफॉर्मली वैरी करने का मतलब हर 5 सेकेंड पे आप 25 मीटर अपने स्पीड बढ़ा दो, 25 किलोमीटर पर सेकेंड या 25 किलोमीटर पर आवर, या इस तरह से आप वेरी कराओ यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्म टाइम में यूनिफॉर्म स्पीड को चेंज करना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है. उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा. कांस्टेंट आने का मतलब अगर आंसर आ रहा यहाँ पे आपके केस में जो आया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा. अच्छा, आप सोच के बताओ, अगर आप में से कोई स्कूटी या बाइक चलाता है, तो चलाना नहीं चाहिए, बिलो 18 हो, फिर भी मैं स्कूटी चला रहा था, मैंने क्या देखा, मैंने स्कूटी के एक्सेलरेटर को एक बार इस तरह से किया और करके छोड़ दिया. मैं इसे आगे पीछे नहीं कर रहा हूं, उसके बाद भी मैंने देखा कि मेरा स्पीडोमीटर लगातार स्पीड को इंक्रीज कर रहा है. एक्सेलरेटर कांस्टेंट है, स्टिल स्पीड इज इंक्रीजिंग. ऐसा क्यों होता है, सोच के बताना. 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने पढ़ा. एक्सेलरेशन आप जाने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में आप स्पीड को यूनिफॉर्मली वेरी कराते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कराओगे. यह है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. आगे न्यूमेरिकल्स कुछ देखते हैं. 2 न्यूमेरिकल मैं बनाऊंगा, एक न्यूमेरिकल आप ऐसा होमवर्क करके आना. ठीक है, चलो और न्यूमेरिकल देखो. तो देखो बेटे इस क्वेश्चन को, इसमें अब्दुल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर से स्कूल जा रहा है. 20 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है इसका. आते समय यही स्पीड 20 की जगह 30 किलोमीटर पर आवर हो जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ लेस ट्रैफिक. ट्रैफिक कम था, वो थोड़ा रफ्तार बढ़ा पाता है. अब मान लो उसके घर से उसके स्कूल का डिस्टेंस x किलोमीटर हो. आपको स्पीड पता है, पहले केस में 20 किलोमीटर पर आवर है, सेकंड केस में 30 किलोमीटर पर आवर है. आप टाइम टेकन निकाल सकते हो. टाइम टेकन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड. ये पहले केस का है. दूसरे केस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड. दोनों को आप ऐड कर दोगे तो यू विल गेट टोटल टाइम टेकन. और इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है टोटल टाइम टेकन. यू विल गेट 20-30 का एलसीएम 60, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 3x, यहाँ पे आ जाएगा ये 2x, तो टोटल टाइम टेकन हो गया आपका 5x/60. आप इसे सॉल्व करो, आएगा 12. ये आया x/12. ये है टोटल टाइम टेकन फॉर द होल ट्रिप.
आप समझ रहे हो ना? ये टाइम था घर से स्कूल जाते समय का। लगा उसे टाइम कितना जाते समय x/20, आते समय x/30। ये टाइम टेकन है। और आपको डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप लिखोगे जाते समय x, आते समय भी x, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? 2x। अब आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, आंसर क्या निकालोगे आप? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आपका 2x बाय टोटल टाइम टेकन आपने कितना निकाला था? x/12। आप इसे सॉल्व कर लो, यू विल गेट 2x इंटू 12/x, x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा 12 इंटू 2, 24 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का ख्याल रखना, एवरेज स्पीड आप निकाल रहे हो तो यूनिट तो किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। ये अब कुछ समझदार बच्चे जो होते हैं ये बड़े वाले क्वेश्चन को अवॉइड करके ऐसे करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2u v बाई u प्लस v। याद आ रहा है? समझदार बच्चे कौन है जिनको ये फॉर्मूला याद है क्लास में डिस्कस्ड वाला? तो 2 लिखना इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर लिखना, फाइनल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर लिखना, u प्लस v 20 प्लस 30। आप ऐड करो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई 50। आप इसे सॉल्व कर लो, 0 0 5 से 20 4 टाइम्स में आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 2s are 12, 12 2s are 24 किलोमीटर पर आवर। आएगा कितना आसानी से आ गया, 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इसमें क्या है? एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्क्यूलर ट्रैक। एक सर्क्यूलर ट्रैक है ऑफ डायमीटर आपको दिया हुआ है 200 मीटर। अब डायमीटर 200 है तो आप समझ रहे हो कि इसका रेडियस 100 मीटर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा एक चक्कर लगा ले रहा है, इसका कितने देर में? टाइम टेकन देखो आपको दिया हुआ है 40 सेकेंड्स। तो बताओ तो डिस्टेंस कितना ये तय किया एक चक्कर में? आप बता रहे हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन अ सर्कुलर पाथ इज 2πr, नहीं एक रेवोल्यूशन में 2πr। 2 आप समझ रहे हो, पाई का वैल्यू है, आर का वैल्यू आपका 100 दिया हुआ है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 40 सेकेंड लग रहा इसे ट्रैवल करने में। टाइम 40 सेकेंड दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। अब ये 40 सेकेंड में अगर 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो बताओ 2 मिनट और 20 सेकेंड, 2 मिनट में जान रहे हो 60 प्लस 60 120 प्लस 20 सेकेंड्स और, तो कुल मिलाकर हो गए 140 सेकेंड्स में आपको बताना है इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट भी। तो देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप जान रहे हो 40 सेकेंड में अगर 2πr तो 1 सेकेंड में 2πr/40। अब 140 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड का आप जो भी वैल्यू निकाले हो उसके साथ बस मल्टीप्लाई कर दो इसे 140 को, जो आंसर आएगा आप समझ रहे हो वही आंसर है। 2 7 2 2 कैंसल्ड आउट, आ गया 7πr। सो 7πr इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 140 सेकेंड्स, दैट मीन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। अब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा तो एकदम नए तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखो। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आप 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। एक रेवोल्यूशन के बाद 40 सेकेंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या आया? 0। फिर यहाँ से शुरुआत करते हो चलना और फिर आप एक चक्कर लगाते हो, मतलब नेक्स्ट 40 सेकेंड्स में फिर से डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि आप यहीं पे थे वापस यहीं आए।
फिर नेक्स्ट 40 सेकेंड में फिर यहाँ से आप चलोगे, फिर यहीं आओगे, फिर से डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब ये 40 + 40 + 40, तो अभी तक डिस्प्लेसमेंट हमको 0 दिया है। डिस्प्लेसमेंट 0 है, 40 + 40 + 40 0 नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको 0 दिया है। अब बच गया 120, तो यही हो गए, बचा 20 सेकेंड्स मोर। आप यहाँ पर हो, वापस से 20 सेकेंड जब आप चलोगे तो आप यहाँ पहुँचे हुए होंगे, समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ पहुँच पाए हैं आप अगले 20 सेकेंड में। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट, आप यहाँ से ऐसे करके मत काउंट करने लगना। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल, ये फाइनल पोजीशन का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप क्या लिखोगे? जो इसका डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया हुआ था? 200 मीटर। तो आप सीधा लिख लेना 200 मीटर, और इसमें 7πr की जगह 7πr भी आप लिख सकते हो। तो 7/22 का वैल्यू इंटू r का वैल्यू आपको 100 दिया हुआ है, इसे सॉल्व कर लेना। तो आप लिखोगे 2200। पहले क्वेश्चन का आंसर 2200, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 200 मीटर। डिस्टेंस 2200, डिस्प्लेसमेंट 200। अब ये दो क्वेश्चन तो भैया मैंने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन जो आपको अब दिया जा रहा, ये आपका होमवर्क है, और इसे होमवर्क में करके आना नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आंसर आएगा आप जान ही रहे हो, कमेंट बॉक्स में उसे कर देना है कमेंट। चलो ठीक है। हाँ तो बेटे न्यूमेरिकल देखा आपने। बेटे एक क्वेश्चन और मैं एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ये दोनों रिलेटिव कहे जाते हैं, क्यों? इसका आंसर आप बताना। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर हम ही बताएंगे आपको। रिलेटिव क्यों होते हैं? देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, आपके आंसर्स वैरी कर सकते हैं। आपको लगे कि मैं कुछ अलग सोच रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखना। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा इस डायरेक्शन में, तो बताओ, या चलो इसे आप रेफरेंस पॉइंट मान लो, क्योंकि ये रेस्ट में है, ये मोशन में है, इसका नाम ए रख दो। ये मोशन करता करता यहां चला जाता है, ठीक है। तो मोशन या ये ऑब्जेक्ट अगर आप रेस्ट में कर दो, यहां एक और ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट लिया आपने, ये ए, ये बी। ए मोशन में है, बी रेस्ट पे है। तो रेस्ट में हो या मोशन में हो, रेस्ट मोशन दोनों को डिफाइन करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। तो बोथ आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के आप दोनों को नहीं बता सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या नहीं, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या नहीं। तो एक रिलेटिव ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। रिलेटिव का मतलब, आप जैसे मान लो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हो कि मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूं, तो आपने स्कूल के साथ अपने आप को रिलेट किया। मैं कुछ भी नाम अपने फादर का, मैं इनका बेटा हूं या इनकी बेटी हूं, तो आपने अपने आप को रिलेट किया। इसी तरह से रिलेट करके मोशन या रेस्ट को डिफाइन किया जाता है। बिना रिलेटिव पॉइंट के आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए रेस्ट एंड मोशन बोथ आर नोन एज रिलेटिव। चलो ठीक है, आज की वीडियोस को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आप एक्सेलरेशन के आगे देखोगे ग्राफ्स। ठीक है, फिर बाय बाय।